जब भी बाज़ार गिर जाता है तो आप ज़्यादा पैसे निवेश करके वहाँ पर ज़्यादा यूनिट, और बाज़ार जब ऊपर की तरफ जाएगा अगर कम यूनिट खरीदेंगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि बाज़ार, तो देखिए जैसा कि मैं बराबर बोलता रहता हूँ कि किसी भी देश में जब उस देश की एग्जिस्टिंग सरकार ही गवर्नमेंट में आती है तो उस देश के स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है। और आज के डेट में अगर हम अपनी इंडिया को देखें तो आज इंडिया में वही सरकार फिर से सरकार बनाने वाली है जिसकी सरकार पहले थी। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है, और ऐसा हो सकता है, हो नहीं सकता है बल्कि होगा ही, कि स्टॉक मार्केट में एक नया उछाल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में निवेशक निवेश करके बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। देखिए अब म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं, और ऑफ कोर्स अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनडायरेक्टली आप स्टॉक में ही निवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर निवेश के दो तरीके हैं, एसआईपी और लमसम। अब एसआईपी भी कई सारे तरीके की एसआईपी होती है। देखिए एसआईपी यकीनन एसआईपी की अगर बात की जाए जो कि नॉर्मल एसआईपी है, उसकी अगर बात की जाए तो वो एक इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है। ये बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे जिसकी वजह से उसे अच्छा समझा जाता है। अच्छा, एक स्टेप अप एसआईपी है जिसे कई मरतबा स्मार्ट एसआईपी भी कहते हैं। लेकिन आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और हम जिस स्मार्ट एसआईपी के बारे में बात करने वाले हैं, मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों को ये बातें पता ना हो। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो यकीन माने आज जिस स्मार्ट एसआईपी के बारे में हम बात करने वाले हैं उस तरीके से अगर आप एसआईपी करते हैं, यानी थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, सेम सारे प्रोसेस वही होने वाले हैं, बस थोड़ा सा कुछ अंतर है जो कि आपको समझना पड़ेगा। तो इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं और स्मार्ट एसआईपी करते हैं तो इस बाज़ार जो कि आने वाला उछाल है, यानी आने वाला जो उछाल है बाज़ार में, उसका पूरा बेनिफिट आप उठा सकते हैं और बहुत ही कम दिनों में बहुत ही बड़ा कॉर्पस आप तैयार कर सकते हैं। तो तरीका कौन सा है, उसमें रिस्क कितना होने वाला है, रिटर्न्स किस हिसाब किताब से बनने वाले हैं, इन सारे मुद्दों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सर डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं। हम स्मार्ट एसआईपी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई नॉर्मल एसआईपी क्या होती है। देखिए आपको पता ही है, लेकिन फिर भी अगर बात चल रही है तो एक मरतबा बता देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। देखिए नॉर्मल एसआईपी में क्या होता है, एक फ़िक्स अमाउंट हर महीने की एक फ़िक्स डेट को आपके किसी पसंदीदा स्कीम में जाकर इन्वेस्टमेंट हो जाती है, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है, या आप मैनुअली आप उस पेमेंट को करते भी हैं। यानी महीने, यहाँ पर दो चीज़ मेन है, महीने की फ़िक्स तारीख और फिक्स अमाउंट निवेश करते हैं रेगुलेशन के हिसाब से, बराबर ये आपका चलता रहता है। तो ये एक नॉर्मल एसआईपी हो गई। वहीं पर नॉर्मल एसआईपी में अगर रिस्क की बात की जाए तो कहा जाता है कि कंपेरिजन टू लमसम, यहाँ पर रिस्क आपको बहुत हद तक के रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ तक कि आपको ये समझ में आ गया कि भाई नॉर्मल एसआईपी होती क्या है। अब ज़रा हम स्मार्ट एसआईपी को समझते हैं। देखिए स्मार्ट एसआईपी कुछ लोग उसको भी बोलते हैं जो स्टेप अप वगैरह करते हैं, समझ रहे कि नहीं, तो उसको भी स्मार्ट एसआईपी बोला जाता है। चलिए स्टेप अप की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि स्मार्ट एसआईपी होती क्या है। देखिए स्मार्ट एसआईपी क्या होती है, बाज़ार की स्थितियों के हिसाब से आपका जो निवेश अमाउंट होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट राशि होता है, उसको समायोजित करने में आपको मदद करता है। मतलब आप बाज़ार की स्थिति के हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको मैनेज करते हैं और उस पर आपको रिटर्न्स मिलता है। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए। स्मार्ट एसआईपी में होता क्या है, देखिए स्मार्ट एसआईपी में सिर्फ बाज़ार की गिरावट में आप निवेश करेंगे, समझ रहे हैं। जब भी बाज़ार गिर जाता है तो आप ज़्यादा पैसे निवेश करके वहाँ पर ज़्यादा यूनिट खरीदेंगे। बाज़ार जब गिरेगा तो ज़्यादा पैसे लगाकर ज़्यादा यूनिट खरीदेंगे, और बाज़ार जब ऊपर की तरफ जाएगा तो आप वहाँ पर कम पैसे लगाकर कम यूनिट खरीदेंगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि बाज़ार अभी महंगा है। लेकिन नॉर्मल एसआईपी में क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। नॉर्मल एसआईपी में मैंने क्या कहा है कि आपको फ़िक्स अमाउंट फ़िक्स डेट पे इन्वेस्टमेंट करना ही होता है, जो कि अमाउंट फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, डेट भी फिक्स नहीं होते हैं। मार्केट में जब भी गिरावट होगी आप निवेश करेंगे, ज़्यादा निवेश करेंगे। नॉर्मल एसआईपी में आपके अमाउंट सेम रहेंगे, बाज़ार में गिरावट हो या ना हो। लेकिन यहाँ पर स्मार्ट एसआईपी में आपके अमाउंट सेम नहीं रहेंगे, गिरावट होगी तो आपके अमाउंट जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए होंगे वो ज़्यादा होंगे, और जब बाज़ार हाई लेवल पर होगी तो उस टाइम पे जो आपके अमाउंट होंगे
वो कम होंगे। अब देखिए स्मार्ट एसआईपी में बेनिफिट क्या होता है ये आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए तमाम तर न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से जिस दिन एग्जिट पोल पब्लिश किया गया था उस दिन बाजार बहुत ही हाई लेवल को चला गया था, लगभग 8-10%, 7%, 5% से ऊपर ही हर इंडेक्स में उछाल देखने को मिला था। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, आप कम पैसे लगाते हैं। उसके बाद अगर मैं गिनती के दिन की बात करूं, जिस दिन वोटिंग की गिनती थी उस दिन मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया था, 8-10% तक के लगभग क्रैश हो चुका था और 5-7% से ऊपर हर जगह पे क्रैशिंग देखने को मिल रहा था, हर जगह पे गिरावट देखने को मिल रही थी। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते थे, आप ज़्यादा पैसे निवेश करते, वहाँ पर यूनिट आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ऐसा बहुत ही कम होते हैं, इतने परसेंट की गिरावट बहुत ही कम होती है, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो 1-2%, 2% की गिरावट हमेशा होती रहती है। तो अगर आप उन गिरावटों में निवेश करते हैं तो आपको यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, समझ रहे कि नहीं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही कम ही टाइम लगेंगे जब आप बहुत ही लंबा चौड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो बातें जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी तौर पे याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जो नॉर्मल एसआईपी होती है उसमें जितने भी रिस्क होते हैं उससे कहीं ज़्यादा रिस्क माना जाता है स्मार्ट एसआईपी में, समझ रहे कि नहीं, स्मार्ट एसआईपी में रिस्क ज़्यादा माना जाता है। तो इस बात को आप ज़रूरी तौर पे अपने माइंड में रखें, क्योंकि आप गिरावटों के टाइम पर निवेश करते हैं तो रिटर्न्स तो आपको ऑफकोर्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं। दूसरी बात जो कि और भी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, खर्चे। नॉर्मल एसआईपी में जो आपके खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंस होते हैं, उससे ज़्यादा एक्सपेंस आपको स्मार्ट एसआईपी में लग सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लग ही जाएंगे, लेकिन लग सकते हैं, मतलब ये जानकारी रखना आपको ज़रूरी है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर स्मार्ट एसआईपी में रिटर्न्स नॉर्मल एसआईपी से ज़्यादा बन जाएंगे तो वहाँ पर खर्चे भी देने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर अच्छा खासा आपको इनकम जनरेट हो रहे हो तो वहाँ पर खर्चा करने में आदमी को खलता नहीं है। लेकिन उस वक्त खलता है जब आपके एक्सपेंस ज़्यादा हो और आपकी कमाई कम हो रही हो, आपके पैसे कम बन रहे हो, तो यहाँ पर ऑफकोर्स आपके पैसे बनेंगे लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इन दो बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। वहीं अगर नॉर्मल एसआईपी की बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन अगर मैं स्मार्ट एसआईपी की बात बताऊं तो यहाँ पर वो लोग निवेश कर सकते हैं जो ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क लेकर, मतलब ज़्यादा रिस्क लेकर जो ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न्स मेरे को बनना चाहिए, रिटर्न्स मेरी पहली प्रायोरिटी है, उसके लिए हमें रिस्क चाहे जितना भी लेना पड़े, तो ऐसे लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें, खास ख्याल आपको ये भी रखना है कि आपको किसी गलत लेवल पर आपको एसआईपी नहीं करना है स्मार्ट एसआईपी में, अदरवाइज आपके नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये सारी बातें थी जो कि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।